सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि यदि आपकी कक्षा का कोई विद्यार्थी है तो वो आपके विद्यालय का भी विद्यार्थी होगा। तो यहाँ पे ए जो यदि ए का स्टूडेंट है आपके साथ तो किसका होगा, बी का भी होगा। तो इसे हम कहते हैं उप समुच्चय, सबसेट। सबसेट क्या हुआ कि यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो ए बी का सबसेट होते हैं। यदि ए बिलोंग टू ए, दिस इम्प्लाई बी बिलोंग टू ए बिलोंग टू आपका बी। यदि कैपिटल ए का एक स्मॉल लिमिटेड ये है तो बी में भी बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर इसका अर्थ होता है तात्पर्य, इम्प्लाई। ये तात्पर्य होता है इसका अर्थ, या दिस इम्प्लाई। अब यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और ए और बी इक्वल में हो, ए का प्रत्येक अवयव किसमें हो, बी में हो, और ए और बी क्या है, इक्वल नहीं है, तो हम ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहेंगे। क्या कहेंगे, उचित उपसमुच्चय, जिसे कहते हैं प्रॉपर सबसेट। क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट। फॉर एग्जाम्पल यदि हम ऐसा ले के ए 1 2 3, अब बी को लिया जाए 1 2 3 4। अब आप देख रहे हैं ए का प्रत्येक अवयव क्या है, बी में है, लेकिन बी का सभी अवयव ए में नहीं है। तो यहाँ क्या है, ए बी का क्या है, ए बी का उचित समुच्चय है। ये क्या है, ए बी का उचित उपसमुच्चय। ए बी के क्या है, उचित उपसमुच्चय। और बी को ए का कहते हैं आधि समुच्चय। बी को ए का क्या है, आधि समुच्चय, सुपरसेट। अब नेक्स्ट है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का उपसमुच्चय। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का उपसमुच्चय। आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, एन। जेड क्या है, पूर्णांक का समुच्चय। ये आपका जेड है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। आर क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो ये इसका सबसेट हुआ और ये आपका इसका सबसेट हुआ। आप जानते हैं यदि क्यू लिया जाए परिमेय संख्याओं का समुच्चय तो ये भी आपको किसका सबसेट है, आर का। यदि टी को लिया जाए, टी क्या है, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, तो टी भी किसका सबसेट हो जाएगा, आर का। लेकिन यन जो है ये टी का सबसेट नहीं होगा। ये आपका यन जो है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, टी क्या है, टी आपका अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है। ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा। हम नेक्स्ट में आते हैं अंतराल। इसी आय ये अंतराल है आ के उस समुच्चय के रूप में लिखने के लिए। यहाँ पर हम ए बी, इसका अर्थ है ए और बी दोनों एलिमेंट हैं साथ में, और इसको इस प्रकार डिफाइन करेंगे, सच डेट ए इज एक्स, ए और ए भी किसका एलिमेंट है, आर का। इसे हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल, या हिंदी में कहते हैं संवृत अंतराल। ये क्या है, क्लोज्ड इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल या संवृत अंतराल। और यदि हम
इस प्रकार लिखे ए बी। इसमें क्या है, ए और बी एलिमेंट नहीं है, बाकी ए से बी के बीच जितने एलिमेंट सभी हैं ए और बी को छोड़ करके। ए बी क्या है, ए बी आपका आर का एलिमेंट है। ये आपका क्या हुआ, ओपन इंटरवल। ये आपका क्या है, ओपन इंटरवल, जिसे कहते हैं विवृत अंतराल। विवृत अंतराल। अब इसी में आता है सेमी क्लोज्ड इंटरवल। यदि ए इधर आप क्लोज है, इधर ओपन है, ए क्या है आपका सेमी क्लोज्ड इंटरवल है। ए एलिमेंट है लेकिन बी से पहले है सभी, और ए बी, तो इसमें क्या है आपका बी एलिमेंट है लेकिन ए एलिमेंट नहीं है। ए से बी तक सभी हैं लेकिन ए नहीं है और बी को इसमें लिया गया है। ए क्या है आपका ओ सेमी क्लोज इंटरवल। अब आप यहाँ देखिए नेक्स्ट, अगला देखिए, इसमें घात समुच्चय, पावर सेट। घात समुच्चय क्या होता है, घात समुच्चय के विषय में आप यदि कोई सेट लीजिए, मान लीजिए सेट आप ए लिए हैं, मान लीजिए सेट आप ए लिए हैं, माना आपका जो सेट है ए है, इसमें आप 3 एलिमेंट लिए हैं या 2 ही लीजिए, यहाँ पर 1 और 2। इससे सभी उप समुच्चय को आप लिखिए। आप सभी उप समुच्चय को लिखिए तो यहाँ इसका उप समुच्चय क्या हो जाएगा, 5 1 2 1 2। ये क्या है आपका ए का उप समुच्चय, क्या है उप समुच्चय, सबसेट। पावर सेट होता है, घात समुच्चय ये होता है, इसे पी ऑफ ए से हम डिनोट करेंगे, सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, सभी उप समुच्चयों का समुच्चय। तो ये क्या है आपका पावर सेट, घात समुच्चय। अभी जब समुच्चय उप समुच्चय विषय डिस्कस किया जा रहा था तो आप देखते हैं 5 एक रिक्त समुच्चय है जिसमें अवयव संख्या क्या होती है, 0, कोई भी अवयव नहीं होता है। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि 5 क्या है, प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है और प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है, अर्थात ए इज सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पर हम लिए ए एक सेट लिए, समुच्चय लिए जिसमें 2 अवयव हैं, 1 और 2। इसका पावर सेट लिखे तो इसका पहले उप समुच्चय लिखे तो 5 1 2 1 2। तो पावर सेट क्या है, इसी का समुच्चय, उप समुच्चयों का समुच्चय। पावर सेट के बाद आ जाता है सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यदि किसी संदर्भ में किसी सेट के विषय में बात किया जाता है तो वहाँ पर जो इसमें सभी एलिमेंट आ जाएं वो उसका क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय। जैसे हम ये प्राकृतिक संख्या को चर्चा किया जाए कि 2 3 4 एंड सो ऑन, तो आप प्राकृतिक संख्या को समुच्चय उस संदर्भ में, उस कंटेक्स्ट में क्या हो जाएगा आपका सार्वत्रिक समुच्चय अर्थात यूनिवर्सल सेट। अब अगला हम ये जिसमें एक क्वेश्चन हल करते हैं कि यहाँ पर आपको प्रश्नावली है जिसमें 3 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहा कि कौन सा सबसेट है या नहीं, आपको इसको फिलअप करना है। तो आप जानते हैं सबसेट क्या होता है, यदि ए बी का सबसेट है तो ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 3 4, यहाँ भी 2 3 4 है, तो ये क्या है, सबसेट है। ये क्या है आपका सबसेट है। यहाँ ए बी सी है, यहाँ क्या है बी सी डी। आप देखें यहाँ एक अवयव ऐसा है जो यहाँ पर नहीं है, तो ये आपका समुच्चय उप समुच्चय नहीं है। तो यहाँ पर एक